Hello bachcho. Let's read the question. The question is identify among the given statements below which one is incorrect about the phylum Ctenophora. Statement 1. They are acoelomate and diploblastic animals with tissue grade level of body organization. Statement 2. They exhibit bilateral symmetry. Statement 3. They show the presence of gelatinous mesoglea between the epidermal and gastrodermal tissue layers. Statement 4. They have transparent टेनोफोर्स which show bioluminescence. सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें बताना है कि टेनोफोर्स के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है. सो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेनोफोर्स. टेनोफोरा एज अ फाइलम इज अ मरीन फाइलम. मतलब यहाँ पे जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं सब के सब एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं. टेनोफोरा का एक और नाम है, इसको बोलते हैं होम जिलीस या फिर गोम प्लेट्स भी बोलते हैं. देन टेनोफोरा की अगर बात करें तो इसमें इन्वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं और सबके सब मरीन होते हैं. इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सबसे मेन फीचर होता है कोम प्लेट्स. अब ये कोम प्लेट्स क्या होती हैं? इनके पास सीलिया होता है फॉर लोकोमोशन. और ये सीलिया भी रोज में होता है. इफ दिस इज द बॉडी ऑफ अ टेनोफोर सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ऐसे 8 रोज होती हैं जिनमें ये सीलिया होते हैं और ये इसी की वजह से इसको कोम प्लेट्स कहते हैं. देन टॉकिंग अबाउट इट्स अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो सबसे पहले इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसके पास जर्म लेयर्स सिर्फ 2 होती हैं, यानी ये हो जाएगा एक डिप्लोप्लास्टिक एनिमल. इसमें सिर्फ 2 लेयर्स हैं. एक है एक्टोडर्म और दूसरा है एंडोडर्म. यहाँ मीजोडर्म नहीं प्रेजेंट होता है. मीजोडर्म की जगह इन दोनों के बीच में एक जिलेटिनस लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया. इसको हम जर्म लेयर्स में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए टेनोफोर्स डिप्लोब्लास्टिक कंसिडर किए जाते हैं. एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस मीसोडर्मल लेयर इनको कंसिडर किया जाता है एसीलोमेट. मतलब यहाँ सीलोम नहीं प्रेजेंट है. सीलोम क्या होता है? सीलोम इज द कैविटी बिटवीन द गट एंड द बॉडी वॉल और ये दोनों तरह से लाइंड होता है बाय मीजोडर्म. यहाँ पर मीजोडर्म प्रेजेंट ही नहीं है और ना ही कैविटी प्रेजेंट है, इसलिए ये एसीलोमेट एनिमल्स हैं. देन द नेक्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स सिमेट्री. जैसे कि हमने देखा कि इसका स्ट्रक्चर कुछ स्फेरिकल जैसा होता है, इसलिए दे शो रेडियल सिमेट्री. दे डू नॉट शो बाइलेटरल सिमेट्री. मतलब इसको रेडियली किसी भी एक्सिस से अगर हम काटें तो इसको हम 2 इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं. इनमें एक कुछ एनिमल्स ऐसे भी पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस. बायो मतलब लिविंग और ल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी. सो दीज शो बायोल्यूमिनेसेंस ऑल्सो. नाउ इफ़ वी सी द क्वेश्चन अगेन, यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि दे आर एसिलोमेट, डिप्लोप्लास्टिक और टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ये तीनों ही टीनोफोरा के लिए करेक्ट हैं.
द सेकेंड स्टेटमेंट इज दे एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री, ऐसा नहीं है, दे एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री। सो ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाता है। Then they show the presence of a gelatinous mesoglea between the epidermal and gastrodermal tissue layer। ये करेक्ट है, ये mesoglea लेयर प्रेजेंट होती है बिकॉज ये डिप्लोब्लास्टिक है, और ये ट्रांसपेरेंट यूनोफोर्स बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो इनकरेक्ट सिर्फ एक है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ओनली 2। होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।